हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोशिका एवं ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग जैविक वर्गीकरण के जितने भी एमसीक्यू प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को बारी-बारी से आपको कराया गया था। यदि आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग 14 मई को जो पीसीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह प्रीवियस ईयर में पीसीएस, आईएएस, आरओ, एआरओ या किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम में जो प्रश्न बने हुए हैं इन टॉपिकों से, सभी प्रश्नों को जो भी 15-20 प्रश्न हैं, बारी-बारी से उनको प्रत्येक प्रश्नों को कराया जाएगा प्रत्येक टॉपिक का। तो आप लोग 14 तारीख तो तक मेरे साथ बने रहिए। 100% कह रहे हैं कि यहाँ से आपको कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को हूबहू मिलेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? तो देखिए, इस जो बी कोशिका और टी कोशिका का जो सर्वोत्तम वर्णन होता है इसकी भूमिका का, वह क्या करते हैं कि शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं ये कोशिकाएं, बी और टी कोशिकाएं। आइए प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 आपके स्क्रीन पे है और इसको कूट के माध्यम से आपको बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? आपका पहला दिया हुआ है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं, जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। फिर तीसरा की बात किया जाए तो परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी रसधानियां होती हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अर्थात कि 1 और 3 जिसमें होगा वही आपका ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 2 का आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। विज्ञान में वे अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका पहला कथन दिया दिया है, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकती हैं। तो यह बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछा है और निगेटिव का भाई क्या होता है, निगेटिव ही होता है। तो प्रश्न 3 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, आपको सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव बताना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसिटेबुलेरिया जो है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। फिर 5वें प्रश्न की बात किया जाए तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि डीएनए होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो जो पावर प्लांट जो सेल का कहा जाता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 7 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर होता है वह कोशिका भित्ति का होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए है वह आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 9 है। निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग के यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को सूत्र कणिका भी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जो अंतर्द्रवी जालिका और राइबोसोम है, इनकी जो है कि भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 11 है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो देखिए, जो लाइसोसोम होता है इसको एटम बम कहा जाता है। तो 11 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 12 भी आपका कूट पे आधारित प्रश्न है। स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो जो पहला आपका दिया है, बीज फूटी अवस्था व भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का
एकमात्र स्रोत है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरे की बात किया जाए तो स्तंभ कोशिकाएं बीज पुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा देखा जाए तो स्तंभ कोशिकाएं वस्तुएं अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो सकती हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। चौथा की बात किया जाए तो भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं को भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका आपका चारों कथन सही है, तो आइए देख लेते हैं चारों आपका, अर्थात कि आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका IAS 2002 में आया हुआ प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली जो आपकी होती है वह फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है। इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है, अर्थात कि इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। आइए इस वीडियो का हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो जो आपकी सेलुलोज भित्ति होती है वह पौधों के सेलों में पाई जाती है, तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह आपका कोशिका एवं उत्तक से अब तक जितने भी यूपीपीसीएस प्री मेंस इसके बाद IAS या किसी भी अदर स्टेट के PCS के एग्जाम में आए हुए हैं सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला टॉपिक आपका रहेगा मानव शरीर के तंत्र, जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।